गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि मैंने कल भी फेसबुक पोस्ट में कहा था कि बीपीएससी पीटी और मेंस की तैयारी से संबंधित जल्द ही मैं एक उसके बुक लिस्ट का वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी पीटी और मेंस की तैयारी के लिए कौन कौन से बुक हमें पढ़ने चाहिए, किनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी में पीटी में एक पेपर होता है जनरल नॉलेज का, और इस एक पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। बीपीएससी पीटी का जो पेपर होता है उसमें 140 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको जनरल नॉलेज के होते हैं। जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ आप कह लीजिए। जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस 10 क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिक्स के होते हैं। अब ये जो 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं इसमें ज़्यादातर तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंकगणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि परसेंटेज पर आधारित, लाभ हानि पर आधारित, समय, दूरी, चाल समय इत्यादि पर आधारित ये क्वेश्चन होते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे कि इसी बार 66वीं के पीटी के एग्ज़ाम में कम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा गया, परमिटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। तो कभी कभी एक आध इंटरमीडिएट लेवल के भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं, जो 10 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये अंक गणित से रिलेटेड होते हैं, साधारण अंक गणित से। अगर थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं तो इसमें 10 में 10 नंबर आराम से लाया जा सकता है, और निश्चित रूप से ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित होगा अगर आप 10 में 10 मैथ का नंबर ले लेते हैं तो जैसा कि आप समझ गए, पीटी के कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 140 क्वेश्चन जीएस और जीके से रिलेटेड होते हैं, और बाकी 10 क्वेश्चन जो है मैंने बता दिया कि 10 क्वेश्चन जो रिलेटेड होते हैं वो 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, साधारण अंकगणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इसका पीटी का ये हो गया, जो पैटर्न है वो पीटी का पैटर्न ये हो गया। अब इसमें मैथ को अगर हम छोड़ के देखें तो केवल जीएस के लिए हमें कितने लेवल पर काम करना होता है इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो जीएस के लिए आपको 3 लेवल पर काम करना पड़ेगा। एक तो एक सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़, दूसरा बिहार स्पेशल, और तीसरा जो है करंट अफेयर्स। पीटी आपको क्लियर करना है तो इन तीनों में अच्छा संतुलन बनाना पड़ेगा। केवल सामान्य ज्ञान या केवल बिहार विशेष या केवल करंट अफेयर से आप अपने रिजल्ट को पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते, यानी कि आपका रिजल्ट सकारात्मक नहीं हो सकता जब तक आप ये तीनों पर कमांड नहीं करते। सबसे अधिक क्वेश्चन तो यहाँ से होते हैं सामान्य ज्ञान से, ठीक है। सामान्य ज्ञान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग 25 क्वेश्चन जो है बिहार विशेष से होते हैं। ये रेशियो बदलता रहता है, ठीक है, कभी 25, कभी 18, कभी 22, इस तरह के क्वेश्चन। बिहार स्पेशल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बीपीएससी के एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल का अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, तो बिहार स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो हो गया एक सामान्य ज्ञान जो सभी लोग पढ़ते हैं वो आपको भी पढ़ना है, फिर बिहार स्पेशल जीके पढ़ना है। बिहार स्पेशल जीके में बिहार का इतिहास हो गया, बिहार की राजनीतिक संरचना हो गई, बिहार का भूगोल हो गया, खास करके बिहार का भूगोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा करंट अफेयर से लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैंने बताया जीके जीएस के 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें लगभग 40 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर को टच करते हैं। 40 एटलीस्ट 30 तो होगा ही, कम से कम 30 होता है, और मैक्सिमम 40 तक, 38, 37 इस तरह के क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपने ये समझ लिया कि अगर आपको रिजल्ट लेना है बीपीएससी में, पीटी में आपको क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपका सामान्य ज्ञान खूब बढ़िया होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। फिर बिहार स्पेशल की भी जानकारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि केवल सामान्य ज्ञान पर 100% आप कमांड नहीं कर सकते, और इसमें यह भी नहीं है कि आपने जो पढ़ा वही एग्ज़ाम में आएगा। तो इसलिए इस पर एक एवरेज पकड़ होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फिर बिहार विशेष भी, क्योंकि इधर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बगैर आपका काम नहीं बनेगा। और फिर करंट अफेयर,
ठीक है। ये तीनों में से कोई एक पोर्शन आपका कमज़ोर है तो आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट होने से रहा। कोई भी एक पोर्शन आपका कमज़ोर है तो आपके रिजल्ट पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए सब पर कमांड करना है। अब इसके लिए क्या बुक लिस्ट है तो उसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में दृष्टि आईएएस का सामान्य ज्ञान 2021 का भी लेटेस्ट आया है, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो एक दृष्टि आईएएस का जो सामान्य ज्ञान है उसको आप अच्छा से पढ़ लें, कम से कम 4-5 बार। एक बार एकदम स्लो पढ़ें, यानी कम स्पीड में पढ़ें, समझते हुए पढ़ें, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उनको मार्क करें, या आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम उसको अंडरलाइन कर ले। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको बुक में ही अंडरलाइन कर ले, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो पहली बार आप स्लो पढ़ें और उसको अंडरलाइन करें। अगली बार में आपको जब रिवीजन करना होगा तो जो भी अंडरलाइन पोर्शन है अब बस आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बातें सब समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार उसको अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आप या तो दृष्टि आईएएस का सामान्य ज्ञान ले लें, या लूसेंट भी जो न्यू एडिशन है लूसेंट का उसको भी आप पढ़ सकते हैं। एक आपको बेस बुक के रूप में या तो दृष्टि आईएएस का बुक पढ़ना है या लूसेंट का, ठीक है। या यहाँ पर आप क्राउन जीके भी ले सकते हैं, क्राउन जीके भी ठीक ठाक है, क्राउन जीके भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप दृष्टि आईएएस या लूसेंट या क्राउन जीके तीनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं सामान्य ज्ञान के लिए। और इनके साथ, ठीक है, इनके साथ ये ऑप्शन में नहीं है, इनके साथ में ये प्लस में आप ऐड कर लीजिएगा घटना चक्र। घटना चक्र का जो पूर्वालोकन आता है, ठीक है, स्पेशली वो आता है यूपीएससी के लिए, लेकिन आप अपने बीपीएससी में भी उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि घटना चक्र के जो क्वेश्चन हैं वो बीपीएससी में रिपीट होते हैं। खास करके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो है बीपीएससी में रिपीट होते हैं। तो घटना चक्र में जो हिस्ट्री का बुक है, ठीक है, या भूगोल है, ज्योग्राफी है, या पॉलिटी है, और एक साइंस है, ये 8 सीरीज निकलता है घटना चक्र की। कुल 8 किताबें निकलती हैं सामान्य ज्ञान के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन दिए जाते हैं। इनमें से कम आपको 4 बुक करना है पूरा। रोज़ दिन आपको कम से कम इसमें घटना चक्र के किताब से समझिए कि आपको 200-300 क्वेश्चन टच करना है, ताकि 2 से 3 महीने में आप उस चारों किताब को ख़त्म कर लें। तो कौन कौन मैंने बुक बताया, एक तो आपको हिस्ट्री घटना चक्र का पूर्वावलोकन, उसमें प्रीवियस ईयर कंटेंट है और प्लस में उससे संबंधित थ्योरी भी दिया हुआ है। तो एक तो हिस्ट्री है, दूसरा जियोग्राफी है, तीसरा पॉलिटी आप ले सकते हैं, और चौथा जो है आपका ये इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिएगा, चौथा जो है आप ये साइंस ले सकते हैं। और एक पांचवा भी अगर लेना हो तो आप इकोलॉजी यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी जो है इसकी बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि यूपीएससी और विभिन्न स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सब यहाँ पर एक जगह मिल जाएगा। और ये यकीन मान के चलिए कि सामान्य ज्ञान के लगभग 60% क्वेश्चन जो है वो इन किताबों से रिपीट हो जाते हैं। तो आपको क्या क्या लेना है सामान्य ज्ञान के लिए, दृष्टि आईएएस का सामान्य ज्ञान या लूसेंट का, ये दोनों ऑप्शन में है, कोई एक आप ले सकते हैं, लूसेंट का या क्राउन जीके ले सकते हैं। और इसके साथ एडिशनल ये है आपका घटना चक्र प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा है, याद भी हो रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको ये घटना चक्र लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, घटना चक्र में ही बिहार बीपीएससी जो है, बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम में, उसका भी घटना चक्र का बुक आता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है रिपीट करती है, और उसके एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, लेवल रहता है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन। अब बिहार स्पेशल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सामान्य ज्ञान तो आप शुरू से ही पढ़ते हैं तो कुछ नॉलेज इसमें पहले से रहता है, लेकिन स्पेसिफिक बिहार को लोग नहीं पढ़ते, यही समस्या है, ये आपका रिजल्ट ख़राब कर देगा, ठीक है। तो बिहार विशेष के लिए आपको दृष्टि का बिहार स्पेशल, बिहार समग्र नाम से आता है, तो आप वो बुक ले सकते हैं। और उसमें जो भी बिहार का भूगोल है, बिहार का इतिहास है, उसके जो भी की पॉइंट्स हैं उनको पढ़ के समझ के आप याद करें।
या लूसेंट के भी आता है, लूसेंट का भी बिहार स्पेशल का बुक आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। या बिहार समग्र केबीसी नैनो पब्लिकेशन, सबसे ज़्यादा यही चलता है। तो आप बिहार समग्र केबीसी नैनो पब्लिकेशन, इसके 2 बुक आते हैं, ध्यान देना है। बिहार समग्र पीटी के लिए भी आता है, बिहार समग्र मेंस के लिए भी आता है। तो आपको यहाँ पर पीटी के लिए लेना है, ठीक है। बिहार समग्र लेते समय ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा लोग ले रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। तो पीटी के लिए मेंस वाला अभी बुक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, ये अभी मैं केवल पीटी का ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो बिहार स्पेशल के लिए क्या पढ़ना है ये बता दिए। अब करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर का ऐसे तो कोई फिक्स है नहीं कि कौन सा बुक पढ़े, फिर भी करंट अफेयर के लिए दृष्टि आईएएस का पर मंथ एक मैगजीन आता है करंट अफेयर टुडे, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर टुडे पढ़ सकते हैं, या दृष्टि आईएएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हर मंथ जो है पीडीएफ अपलोड किया जाता है, करंट अफेयर का पीडीएफ अपलोड किया जाता है। तो आप वहाँ से पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको फुल कंटेंट मिल जाएगा जो आपके पीटी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। या एग्ज़ाम के लास्ट समय यानी पीटी होने वाला होता है, उसके लगभग 1-1.5 महीना पहले ये परीक्षा मंथन का बुक आता है। तो इसमें छोटा छोटा आर्टिकल के रूप में जितने भी प्रीवियस 1 ईयर करंट अफेयर्स होते हैं उनको इसमें कवर किया जाता है। तो आप इसको भी लास्ट टाइम ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप या तो मंथली मैगजीन पढ़िए जो मार्केट में अवेलेबल होगा उसको पढ़िए, और नहीं तो फिर दृष्टि आईएएस का जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट है drishtiias.com, वहाँ पर जा करके आप मंथली पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका पीडीएफ का बुक लिस्ट, पीटी का बुक लिस्ट हो गया। आप देख लें कौन कौन सा बुक है। अब आगे देखते हैं मेंस। पीटी सबसे बड़ा चैलेंज है मेंस में जाने के लिए, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी पीटी में ही लगानी है, पीटी में बहुत अधिक एनर्जी आपको लगानी है। मेंस में आपको बस लिखने का स्किल चाहिए और थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, पीटी में वो नॉलेज आपको गेन हो जाता है। अब उसी नॉलेज को अप्लाई करके लिखना है। तो अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में जैसा कि मैंने बताया था कि 4 पेपर होता है। एक हिंदी होता है जो कि 100 नंबर का होता है, इसमें आपको लगभग 33 नंबर लाने होते हैं, केवल क्वालिफाई करना है, मेरिट में इसका नंबर नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ हिंदी के बारे में कुछ लिखा नहीं है, कोई भी व्यक्ति आराम से हिंदी में पास हो जाता है। तो स्पेशली हिंदी की तैयारी कोई करता नहीं है। तो मेनली हम लोग को फोकस करना है किस पर, GS1, GS2 और ऑप्शनल पर। तो ऑप्शनल में मैंने यहाँ केवल ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में ही लिखा है, उसी के बुक लिस्ट के बारे में बताया है, क्योंकि मैं भी खुद ज्योग्राफी ऑप्शनल ही हूँ। ज्योग्राफी ऑप्शनल ले करके ही मैंने ही क्वालिफाई किया है 64th बीपीएससी। तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में ही यहाँ बुक लिस्ट बताया है। बाकी अलग अलग ऑप्शनल के लिए अलग अलग बुक लिस्ट होता है, तो आप उनके बारे में देख सकते हैं दूसरे चैनल्स पर। यहाँ GS1 में अगर हम देखें तो जैसा कि आपको पता है कि GS1 में 3 सेक्शन हैं, ठीक है। GS1 में 3 सेक्शन है, हिस्ट्री, करंट अफेयर, स्टैटिक्स, सांख्यिकी, ठीक है। हिस्ट्री आप हिस्ट्री के लिए जो मेंस लेवल का हिस्ट्री आपको लिखना है तो उसके लिए आप स्पेक्ट्रम के बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ KBC नैनो, बिहार स्पेशल का KBC नैनो का बुक आता है, बिहार स्पेशल हिस्ट्री का, ठीक है। KBC नैनो का बुक आता है, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। या इसके लिए आप बिहार समग्र मुख्य परीक्षा का जो बुक आता है उसको प्रीफर कर सकते हैं। उसमें आपको हिस्ट्री का भी पूरा कंटेंट मिल जाएगा, और आगे GS2 के लिए भी पॉलिटी और इकोनॉमी ये सब का कंटेंट मिल जाएगा। तो हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है KBC नैनो का बुक, क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन 100% रिपीट होता है। तो स्पेक्ट्रम में अनावश्यक टॉपिक भी है, जबकि KBC नैनो में वही टॉपिक है जो बीपीएससी बार बार पूछती है। तो इसलिए यहाँ पर KBC नैनो का जो बुक है वो ज़्यादा आपको लाभ दे सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर, ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। करंट अफेयर के बारे में हम श्योर ये फोरकास्ट नहीं कर सकते कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से मैगजीन से क्वेश्चन पूछेगा, ये काफ़ी अनसर्टेन होता है। तो ऐसे में इसमें आपको लिखने का स्किल बढ़िया होना चाहिए, और करंट अफेयर के जो ज़्यादा फेमस मुद्दे हैं वो मालूम होने चाहिए। अभी दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे, इसके लिए आप पढ़ सकते हैं, ये मंथली मैगजीन है, आदत डाल लीजिए इसको पढ़ने का।
या ऑनलाइन कंटेंट, जैसा कि मैंने बताया कि दृष्टि आईएएस के वेबसाइट पर हर महीने पीडीएफ डाला जाता है, तो आप मंथली जीके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, तो ये काम करेगा। तो या तो दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर्स टुडे पढ़िए या उसका ऑनलाइन कंटेंट पढ़िए, करंट अफेयर के लिए मेंस के लिए पर्याप्त होगा। स्टैटिक्स के लिए अगर आपका मैथ बढ़िया है तो आपको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर मैथ आपका कमज़ोर है तो एल.के. झा का बुक आता है, ठीक है, एल.के. झा का बुक आता है, जो कि बीपीएससी जिस तरह का क्वेश्चन पूछती है स्टैटिक्स में बीपीएससी डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, जैसे कि बैंक पीओ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ से रिलेटेड, पाई चार्ट, लाइन डायग्राम या बार डायग्राम, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एल.के. झा की किताब से, ठीक है। तो इनके बुक से आप स्टैटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपका मैथ ठीक है तो ये ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करने वाला नहीं है। मैथ ठीक नहीं है तो ज़रूर आप ये एल.के. झा की बुक लें और इसको एक बार सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये हो गया GS1। अब GS2 की अगर हम बात करें तो GS2 जो है कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग है, इसलिए क्योंकि इसमें पॉलिटी, देखिए हिस्ट्री में यहाँ 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 ही लिखना है, तो 3 छोड़ने का विकल्प है। यहाँ पर 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको कोई 3 तो बनाना ही पड़ेगा, तो यहाँ आपके पास आज़ादी कम है, ठीक है। यहाँ पर आपको कम एरिया मिल रहा है, 4 में से आपको 3 लिखना ही, यहाँ 6 में से 3 लिखना है, तो कोई 3 हो सकता है कि आपको आ रहा हो, लेकिन यहाँ 4 में से आपको 3 आ रहा हो इसकी गारंटी नहीं है। तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, या दृष्टि आईएएस का पॉलिटी का स्पेशल बुक आता है, भारतीय राज्य व्यवस्था दृष्टि आईएएस का, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। या अगर आप ये हिस्ट्री के लिए केबीसी नैनो का बिहार समग्र लेते हैं तो उसमें भी ये पॉलिटी कवर है, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, केबीसी नैनो में कंप्लीट नहीं है। तो बेहतर रहेगा कि या तो आप दृष्टि आईएएस का पढ़ें या लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी का बुक है उसको आप पढ़ लें। आप प्रीवियस ईयर का पैटर्न GS1 GS2 इसका प्रीवियस ईयर देखिए क्वेश्चन और उसमें से टॉपिक चुनिए, क्योंकि बीपीएससी टॉपिक्स रिपीट करती है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप अगर चुन करके उसका नोट्स बना लेते हैं और बार बार पढ़ के याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप उसको एग्ज़ाम में अच्छा से लिख पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन हमें जियो प्लस इकोनॉमिक्स दोनों मिलाकर, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों मिल करके यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली इसमें ज्योग्राफी का 1 क्वेश्चन होता है, बाकी 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। कई बार ये करंट अफेयर को भी टच करते हुए होता है, तो इसके लिए भी आप केबीसी नैनो का बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सब जो पोर्शन है ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कई बार जो सरकारी योजनाएँ चल रही हैं उनको भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप केबीसी नैनो का जो बिहार समग्र मुख्य परीक्षा का बुक लेंगे वो आपका पर्याप्त काम करेगा। या पटना में कई सारे राइटर के नोट्स मिलते हैं, जैसे स्नेह पयोधर सर हैं, इनके नोट्स को आप पढ़ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। लेकिन इसमें वही पुराने टॉपिक हैं और नए टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आपका छूट सकता है, इसीलिए बेहतर रहेगा कि आप इसको ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स को आप करंट से जोड़ करके पढ़ें, ठीक है। इसमें आपको भारत एवं विश्व का भूगोल केबीसी नैनो का स्पेशल बुक भी आता है, उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा अर्थव्यवस्था के लिए भी केबीसी नैनो का वो बुक है उसको आप ले सकते हैं या बिहार समग्र ले सकते हैं। फिर आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दृष्टि आईएएस की अच्छी किताब आ रही है, एक अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो काफ़ी मोटी किताब है, उसमें से आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं जो कि एग्ज़ाम में बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अधिकतर। कैसे पता चलेगा कि कौन पूछा जाता है कौन नहीं, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक ख़रीदना पड़ेगा, 15-20 रुपये में क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। सबसे ज़रूरी है कि एक बीपीएससी एस्पायरेंट के पास बीपीएससी का सिलेबस होना चाहिए, और दूसरा जो भी ऑप्शनल ले रहा है उसका क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, और GS1 GS2 का क्वेश्चन बैंक एकदम अनिवार्य है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शनल पर। तो अभी कुछ लोग कमेंट किए थे वीडियो में कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि ऑप्शनल कौन सा ले, तो देखिए ऑप्शनल लेने का सिंपल सा रूल है, जिस विषय में आपको इंटरेस्ट हो वो ले लीजिए, ठीक है। अब पता नहीं चल रहा है कि किस में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि 4-5 विषय जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लीजिए, 20 से 25 रुपये कर कोई आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, तो उनका क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देखिए। अब उसमें से जो विषय देख करके आपको लगे कि इसके 2-3 क्वेश्चन मुझे पता है, कुछ मालूम है उसके बारे में, तो आप उसी विषय को ऑप्शनल के रूप में चुन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम, अगर आप ऑप्शनल ज्योग्राफी लेते हैं तो
अभी तो मैं ज्योग्राफी से ही सिलेक्टेड हूँ, लेकिन अब आगे से मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स हो गया और उसके लिए मैंने IIMS का नोट्स पढ़ना शुरू किया है और उससे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो अगर आप मैथ लेना चाहते हैं तो IMS का नोट्स आता है के वेंकन्ना सर का, तो उसको ले सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी के लिए आपको एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, ये 2 चीज़ें पढ़नी है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में सविंदर सिंह की बुक आती है, आप सिलेबस खरीदें, सविंदर सिंह के बुक से उन टॉपिक्स को सर्च करें और उनको पढ़ें, उनका नोट्स बनाएं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया भौतिक भूगोल के लिए सविंदर सिंह की आप बुक पढ़ सकते हैं। और फिर भारत के भूगोल के लिए RC तिवारी या माजिद हुसैन। ठीक है, मैंने यह बोला है, दोनों में से कोई एक ही पढ़ना है, दोनों पढ़ने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ दोनों बुक पढ़ते समय, दोनों बुक काफ़ी मोटी है, दोनों बुक पढ़ते समय ध्यान देना है कि BPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, उससे एक्स्ट्रा कोई भी टॉपिक पढ़ने से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और फिर वो ऑप्शनल वाला झंझट आपको मैंने सॉल्व कर दिया। ऑप्शनल कौन सा ले, अगर 4-5 विषय आपके मन में आ रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर सबका क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए और घर पे लाइए, उसको एक एक करके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस देखिए। जिस ऑप्शनल में आपको लगे कि 2-3 क्वेश्चन आप पहले से जान रहे हैं, कुछ जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी पहले से है, तो आप उसको ले लीजिए। अब कोई ऐसा विषय है जिसको पढ़ के सभी क्वेश्चन आपके सिर के ऊपर से जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपके बस की बात नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें अधिक समय लगेगा। हो सकता है कि आप पढ़ के उसको पूरा कर ले, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हर चीज़ नया है, क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सब कुछ नया है, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो बेहतर रहेगा कि उस विषय को हम चुनें जिसके बारे में थोड़ी बहुत अपनी जानकारी हो। ठीक है, अगर आपको इसमें जो भी बुक लिस्ट मैंने बताया इसके संदर्भ में या इससे संबंधित कोई भी और समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा कि उसका आंसर दे सकूँ। ओके, थैंक यू।